फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं एंड इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मोर कॉम्प्लेक्स है देन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन क्यों है कॉम्प्लेक्स, उसके रीजंस हैं। दिस इज बिकॉज इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम द मेल। पहली बात कि एक फॉरेन पार्टिकल्स लाइक मेल बॉडी से आए हुए स्पर्म्स को रिसीव कर पाती है, देन ये सपोर्ट करती है देयर मूवमेंट टू द एग, उस स्पर्म्स को एग तक ले जाने में मदद करती है। देन ये अलाउ करती है फर्टिलाइजेशन को, जिससे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन कर सके या फ्यूज हो सके। एंड देन हेल्प इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो होने वाले चेंजेस हैं जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा चलता है, उसके लिए भी ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये सपोर्टिव होता है। तो इसी वजह से कहा गया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके कंपैरेटिवली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। अब बात करते हैं कि कंसिस्ट किस किस से होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें होते हैं? सबसे पहले जिसे हमने कहा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, गोनेड्स के नाम से जानते थे, वो होते हैं क्या? ओवेरीज। फीमेल बॉडी के अंदर 2 ओवेरीज प्रेजेंट होती हैं। दोनों ओवेरीज से निकली हुई ट्यूब्स जिन्हें हम ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, 2 ट्यूब्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। दोनों ट्यूब्स यूट्रस से कनेक्ट हो जाती हैं, तो इसमें यूटेरस प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट वन इज वेजाइना। ये 4 ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो सारे चारों ऑर्गन्स मिलके क्या बना लेते हैं? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। अब इन्हीं के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ओवेरीज के बारे में। ओवेरीज क्या है? तो ये कह रहे हैं कि ईच फीमेल हैज 2 almond shaped ovaries। हर एक फीमेल के अंदर 2 ओवेरीज प्रेजेंट होती हैं। दे आर लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है नियर द किडनीज। ओके, ईच ओवेरी इज कनेक्टेड टू द यूटेरस बाय अ लिगामेंट। ओवेरीज जो होती हैं वो लिगामेंट से अटैच होती हैं। अटैच होने की वजह से सपोर्टिव रहती हैं और जिससे ये अटैच होती हैं यूट्रस से, उनको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ओवेरीज के फंक्शंस क्या हैं। तो ओवेरीज के फंक्शन के लिए यहाँ पे बताया गया है कि ये 2 फंक्शन करती हैं। पहला कि ये प्रोडक्शन करती है फीमेल गैमेट्स का, जिन्हें हम ओवा या एग सेल कहते हैं। और दूसरा बताया था कि ये सिक्रेशन करती है फीमेल सेक्स हार्मोन्स का, जिन्हें हम जानते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के नाम से। तो पहले भी बताया गया है कि जो गोनेड्स होते हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ड्यूअल नेचर बिहेवियर ये दिखाते हैं। पहला कि ये सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि टेस्टिस क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो गोनेड्स ओवेरीज होती हैं ये क्या कर रही हैं? ये भी फीमेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करती है, जिन्हें हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। इसके साथ साथ ओवेरीज क्या बना रही हैं? गैमेट्स फॉर्मेशन करती हैं, जिन्हें हम एग सेल या ओवम के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि ओवेरीज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ईच ओवेरी कंटेन मैनी ओवेरियन फॉलिकल्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यानी हमारे ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होती है ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है। ईच फॉलिकल कंटेन, हर एक फॉलिकल के पास क्या है? एक लार्ज ओवम इसमें प्रेजेंट होता है, जो सराउंडेड यानी घिरा होता है बाय फॉलिकल सेल्स। ठीक है, ओवेरी के अंदर क्या है? ओवम है, लेकिन ये ओवम जो होता है वो फॉलिकल सेल्स से चारों तरफ से घिरा होता है और इन्हीं को हम ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओव्यूलेशन की। ओव्यूलेशन कहाँ होता है? ये भी ओवेरीज में ही होता है। किस तरीके से होता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ ओवा है यानी एग सेल है, स्टार्ट होता है एट द प्यूबरिटी। प्यूबरिटी पे जैसे ही प्यूबरिटी अटेंड होती है तो वहां पे क्या हो जाता है? ओवम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली 1 ovum is produced every month during the fertile years। अब ये फर्टाइल ईयर क्या है कि वो एज जो मेनोपॉज तक होती है, मेनार्क से लेके मेनोपॉज तक का के बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्टाइल ईयर्स कहते हैं। मींस जिसमें कोई भी फीमेल कैपेबल होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, उस एज को हम क्या कहेंगे? फर्टाइल ईयर कहते हैं। तो जब तक वो फर्टिलिटी होती है तब तक क्या होता है? हर एक मंथ
यहाँ पे एक सिंगल ओवम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आफ्टर मेनिपोज, जब मेनिपोज हो जाता है तो ओवरीज बिकम स्मॉल एंड लॉस फॉलिकल्स। तो यहाँ मेनिपोज होने के बाद जो ओवरीज का साइज है वो काफी डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाते हैं साइज में, छोटा हो जाता है इनका साइज, और ये फॉलिकल्स जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं इन्हीं ओवरीज से निकली हुई, जो फीमेल ओवरीज थी, इन्हीं ओवरीज से निकली हुई जो ट्यूब्स हैं उनके बारे में। ये जो ट्यूब्स होती हैं इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब्स हम कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ओवेरी के बारे में आपको बता दिया कि 2 ओवेरी फीमेल में प्रेजेंट होती है, एलमंड शेप होती हैं, और ये लोअर एब्डोमिनल में प्रेजेंट होती हैं, नियर किडनी प्रेजेंट होती हैं, और इनके अंदर क्या होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है। ओवम क्या है, ओवम एक लार्ज सेल है और ये चारों तरफ से फॉलिकल सेल्स से घिरी हुई होती हैं, ठीक है, इस तरह से, और इन्हीं को हम ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। तो हमारी किडनी में ओवम जो होता है वो ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर इस तरह से प्रेजेंट होता है। हर एक मंथ क्या होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है ऑल्टरनेट तरीके से। फर्स्ट मंथ इस ओवेरी से ओवम रिलीज होगा तो सेकेंड मंथ दूसरे ओवेरी से ओवम रिलीज होता है। अब बात करते हैं इनसे निकली हुई ओविडक्ट के बारे में। ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब्स होती हैं एंड मस्कुलर ट्यूब होती हैं ये। इट कैरीज द एग फ्रॉम द ओवेरी टू द यूटेरस। इनका काम क्या होता है, ओवेरी से निकले हुए जब ये रैप्चर होगा और ओवम बाहर आएगा तो इस ओवम को रिसीव करना और उसे यूट्रस तक ले जाना, ये काम होता है किसका, फैलोपियन ट्यूब्स का ये काम होता है। अब ये कह रहे हैं कि इट कैरी द एग फ्रॉम द ओवेरी टू द यूटेरस। अब ओविडक्ट का काम क्या होता है कि ओवेरी में प्रोड्यूस हुए ओवम को ये ओवेरी से कैरी करती है और उसको लेके जाती है कहाँ, यूट्रस के पास, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द appropriate environment for the fertilization, यानी ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके अंदर जो एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वहां पे पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स के वर्क आपको क्लियर हो गए कि ये 10 to 12 सेंटीमीटर एक मस्कुलर ट्यूब्स होती है जो कनेक्ट करने का काम करती है, ओवेरी को यूट्रस से कनेक्ट करती है। थर्ड नंबर पे कि ये ओवम को रिलीज, जो ओवेरी से ओवम रिलीज होता है उसको कैरी करके यूट्रस तक लेके जाती है, और साथ ही साथ में ये फर्टिलाइजेशन के लिए एक अच्छा या फेवरेबल एटमॉस्फेयर वहां पे प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो द फनल शेप्ड ओपनिंग लाई मोर नियर द ओवेरी। इसका जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है वो कहाँ पे होती है, वो नियर द ओवेरी प्रेजेंट होती है एंड द अदर एंड ऑफ द ट्यूब ओपन इनटू द यूटेरस। एक फनल शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे ये ओवेरी के पास होती है और बाकी जो ट्यूब होती है वो कहाँ पे होती है, यूट्रस से कनेक्ट होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो फनल शेप्ड पार्ट है वो ओविडक्ट का, वो किसके नियर है, ओवेरी के नियर बाई है, और जो ट्यूब लाइक पार्ट होता है वो किसके पास होता है, यूट्रस के नियर बाई होता है। बेटा अब बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थर्ड पार्ट यूट्रस के बारे में। क्या कहा जा रहा है कि जो यूट्रस होता है ये भी क्या है, ये भी एक लार्ज होता है, लार्ज एक ऑर्गन है जो इन्वर्टेड पीयर शेप्ड होता है और ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। द यूट्रस इज अ लार्ज इन्वर्टेड पीयर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। इट लाइज बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड में प्रेजेंट होता है। फंक्शंस की अगर हम बात करें, फंक्शंस के लिए बताया जा रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो आगे के डेवलपमेंट के लिए जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है, वो अटैच हो जाता है टू द वॉल ऑफ द यूटेरस। क्या हुआ फंक्शन, यहाँ पे हमने देखा कि इफ द फर्टिलाइजेशन अकर द एम्ब्रियो अटैच टू द वॉल ऑफ द यूट्रस। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो अब यूट्रस में जाता है और जाने के बाद वो यूट्रस की वॉल से ही अटैच हो जाता है और ये वहां तब तक रहता है तब जब तक कि इसका बर्थ नहीं हो जाता, यानी फुल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो आपके यूट्रस में ही हो पाता है। अब हम लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं जिसे हम कह रहे हैं क्या, वेजाइना। क्या है कि वेजाइना भी एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या ऑर्गन होता है और ये ट्यूब की फॉर्म में है। इसका जो लॉन्ग होती है ये 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होती है, ठीक है। इसकी जो वॉल होती है बेटा वो भी किसकी बनी हुई होती है, एक इलास्टिक टिश्यू की ही ये बनी हुई वॉल्स इसमें होती हैं। तो क्या कह रहे हैं वेजाइना के बारे में, द वेजाइना इज अ मस्कुलर ट्यूब अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द वॉल कंटेन इलास्टिक टिश्यू। इसकी जो वॉल्स होती है उसमें इलास्टिक टिश्यू होता
होता है। वेजाइना की फंक्शन की अगर हम बात करें तो वेजाइना ही है बेटा जो मेल पेनिस को क्या करती है, रिसीव करती है। इट इज अडेप्टेड, ये इस तरीके से बनी हुई है कि मेल पेनिस को रिसीव करती है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ठीक है। एंड इट ऑल्सो अलाउ द पैसेज ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, वेजाइना से होते हुए ही चाइल्ड बर्थ के यानी डिलीवरी के समय पे बच्चा जो होता है या बेबी है वो वेजाइना से पास आउट होता है। Therefore, it is also called the birth canal, और इसीलिए वेजाइना को हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल भी कहते हैं।